ये जो सावधान शब्द है, इसे सुनने के बाद लोग आश्चर्यचकित तो हो ही जाते हैं और थोड़ी देर के लिए सोचते ज़रूर हैं। तो अगर आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं तो आपको सावधान होने की ज़रूरत है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आगे इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, हर कोई आज के समय में व्हाट्सएप से बिजनेस या फ्रेंड्स या फैमिली से चैट करता है। अब लोग सोचते हैं कि हम जो चैट करते हैं वो सुरक्षित है, और सोचे क्यों नहीं, ये तो व्हाट्सएप की प्राइवेसी में भी है कि आपकी जो चैट है वो सुरक्षित रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं है, आपका व्हाट्सएप चैट कभी भी हैक हो सकता है। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए बात करते हैं कि कैसे हमारी व्हाट्सएप चैट जो है सुरक्षित नहीं है। तो दोस्तों, हम व्हाट्सएप का यूज बिजनेस और अपने दोस्तों से कनेक्ट रहने के लिए बात करते हैं। प्राइवेसी के लिए हम व्हाट्सएप का यूज़ करते हैं, हमारी जो डाटा है वो सुरक्षित रहे। बट हाल ही में आपने रिया चक्रवर्ती की तो न्यूज़ तो देखी ही होगी, जिसमें व्हाट्सएप का चैट जो है सामने निकल कर आया था। अब सोचने वाली बात यह है कि जब व्हाट्सएप की प्राइवेसी में है कि व्हाट्सएप के मैसेज को कोई बीच में एनकोड नहीं कर सकता है, बीच में छेड़छाड़ नहीं हो सकती है, तो फिर ये व्हाट्सएप चैट सामने कैसे निकल के आया। इसका मतलब ये है कि हमारी प्राइवेसी के साथ खिलवाड़ तो हो रहा है, और हमारे व्हाट्सएप के जो मैसेज हैं, वो जो चैट है वो सुरक्षित नहीं रह गए हैं। तो इसे सुरक्षित रखने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, उसके बारे में अब हम जानेंगे। तो आइए जानते हैं कि कैसे अपने व्हाट्सएप चैट को सुरक्षित रख सकते हैं। तो अब हम ऐसा क्या करें कि जो हमारी व्हाट्सएप चैट है, जो हमारी डाटा है, उसे सुरक्षित कर सकें। तो उसके लिए हमें कुछ करना नहीं है, बस थोड़ी सी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। तो आइए हम अपने व्हाट्सएप चैट को ओपन करके ही आपको दिखा देते हैं। जैसे कि मेरा व्हाट्सएप है, सीधे सेटिंग पर रुक कर लेते हैं। रुक करने के बाद हम यहाँ पे अकाउंट, चैट, नोटिफिकेशन, डाटा, स्टोरेज, बहुत सारे ऑप्शन है। इसमें से आप अकाउंट पे जाइए। अकाउंट पे जाने के बाद 2 स्टेप वेरिफिकेशन आपको दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कर दें। उस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पे आपको 6 डिजिट का एक पासवर्ड चूज करना रहता है। आप 6 डिजिट का पासवर्ड चूज कर लें, जिससे कि आपकी जो पासवर्ड है हमेशा जैसे कि यूपीआई यूज करते हैं वैसे ही ये पासवर्ड होगा। जैसे यूपीआई में बिना पासवर्ड के आप ट्रांजेक्शन को कंप्लीट नहीं कर सकते, वैसे ही व्हाट्सएप को एक्सेस करने के लिए इस पासवर्ड को आवश्यकता पड़ेगी। बिना पासवर्ड के कोई भी आपके अकाउंट को एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो आइए हम इस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। और इसको कंप्लीट करने के लिए मैं भी यहाँ पे एक 7 अंकों का एक डिजिट डाल देता हूँ, कोई पासवर्ड ऐसा ही सेट कर देता हूँ। इसको सेट करने के बाद 2 बार कंफर्म करने को मांगेगा, तो मैं उसको 2 बार कंफर्म कर देता हूँ। कंफर्म करने के बाद यहाँ पे एक ईमेल आईडी मांगेगा। आप चाहें तो यहाँ पे ईमेल आईडी डाल सकते हैं, और ना चाहें तो नहीं भी डाल सकते हैं, यहाँ से स्किप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ईमेल आईडी नहीं डाल के यहाँ पे स्किप कर देता हूँ। तो जैसे ही स्किप करूँगा ये सेटिंग अप्लाई हो जाएगी, और एक OTP आएगा, उसको डाल के आप उसको कंफर्म कर देंगे तो आपका 2 स्टेप वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, और आपके अकाउंट को कोई भी एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो ये थी पहली विधि। अब बात करते हैं दूसरी विधि की। दूसरी विधि जानने के लिए मैं फिर से आपको अपने व्हाट्सएप के स्क्रीन पर चलता हूँ। सेटिंग में जाने के बाद आपके सामने एक चैट का ऑप्शन आता है। अब हम बात करेंगे कि हमारे जो डाटा है उस कैसे इधर से उधर लीक हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी जो डाटा है वो लीक ऐसे हो जाती है, जैसे मैं यहाँ पर चैट पे जाता हूँ। चैट को ओपन करने के बाद नीचे आपको चैट बैकअप दिख रहा होगा। तो चैट बैकअप पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि गूगल ड्राइव नेवर लिखा पड़ा है, और बैकअप का एक ऑप्शन है जो ग्रीन कलर का है। तो दोस्तों, जब तक हम अपनी डाटा को बैकअप में नहीं रखते हैं या कहीं सेव करके नहीं रखते हैं, वो डाटा लीक नहीं होता है। तो अगर आप अपने डाटा को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो कोशिश करिए कि यहाँ पे कोई मेल आईडी ना सेव करें, और अपने जो गूगल ड्राइव में जो डाटा सेव करके रखते हैं उसे सेव ना करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी डाटा लीक होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि जो मैसेज होते हैं, जो बैकअप फाइल होती है, अपलोड हो जाती है। तो हम जानते हैं कि यदि कोई फाइल कहीं पर रखी गई है या जीमेल आईडी पर सेव करके रखी गई है तो वहाँ से इसको एक्सेस करना पॉसिबल है। तो यहाँ पे आप अगर अपने अकाउंट को सिक्योर रखना चाहते हैं तो यहाँ पे कोई भी गूगल ड्राइव में अपने डाटा को सेव करके ना रखें, या कोई भी चैट हिस्ट्री को कहीं भी सेव ना करें। कब से मैं चैट बैकअप डाटा की बात कर रहा हूँ, तो ये जो डाटा है
हमारी व्हाट्सअप की वो मिलेगी कहाँ। इसके लिए हम आपको सीधे आपके मोबाइल में फाइल मैनेजर होगा, वहाँ पे चले जाने के बाद उसे ओपन करें। ओपन करने के बाद जब उसको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने व्हाट्सअप का एक फोल्डर मिलेगा, उसे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सामने एक डाटाबेस मिलेगा। उसके बाद हम जैसे ही डाटाबेस पे क्लिक करेंगे आपके मैसेज हिस्ट्री के जो चैट बैकअप है आपके सामने दिख जाएगी। व्हाट्सअप चैट की जो बैकअप होती है डेली हमारे मोबाइल में इस फोल्डर में आपको मिल जाएगी। चलिए अब तो चैट भी मिल गई। अब बैकअप जो मिल गई है कि अब हमारा जो प्रॉब्लम थी कि बैकअप कहाँ मिलेगा, बैकअप भी मिल गई है। अब आप चाहें तो इस बैकअप को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, जो आपके करीबी हो या कहीं भी सुरक्षित रख सकते हैं। इसे सामने आप देख सकते हैं, इसे कहीं भी शेयर कर सकते हैं या सुरक्षित रख सकते हैं। बट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबको डिलीट कर देता हूँ। यार मुझे डर लगा रहता है, इसलिए मुझे इस चैट की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे मैंने डिलीट कर दिया है। लेकिन अगर आपको इसकी ज़रूरत है तो इसे आप किसी भी पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड में रखें, कहीं और जगह सेव करके ना रखें, जिससे कि आपकी मोबाइल के जो व्हाट्सएप है वो सुरक्षित रह सके। तो दोस्तों ये थी व्हाट्सएप को सिक्योर रखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण टिप्स, इसे आप ज़रूर अप्लाई करें। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।